नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जींद में संत शिरोमणि श्री सेन की जयंती में पहुंचे सीएम मनोहर लाल, किया 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। दुल्हन की तरह सजने लगा पवित्र ब्रह्म सरोवर। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कुछ ही दिन शेष। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिली राहत। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर दिया आदेश, जल्द होंगे पक्के। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जींद पहुंचे। यहां वे एकलव्य स्टेडियम में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने सीएम मनोहर लाल को शक्ति का प्रतीक गदा भेंट की। सीएम ने करीब 30 सेकंड तक मंच पर अपनी गदा लहराई। उन्होंने 500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। सीएम ने कहा कि 2014 से पहले जींद को पिछड़ा कहा जाता था। पहले की सरकारें अपने क्षेत्र के लिए काम करती थी। अब जींद के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा है। वहीं मेडिकल कॉलेज में 19 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। समाज को मुख्य धारा में जोड़ना, कैसे समाज का हर वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये एक और अगला काम है जो सरकारें भी करती हैं। समाज को भी हम आह्वान करते हैं कि अपने समाज में जो थोड़ा पीछे रह गया उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता सबको करनी है। जैसा बताया अभी पूर्व वक्ताओं ने, हमने अंत्योदय की योजना है। अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से, परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो। ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं, लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगाओ तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, रोजगार करता है तो कौन क्या करता है, आमदन है तो कितनी है, ताकि उस आधार पर कोई अंत्योदय परिवार, कोई बीपीएल परिवार, कोई एपीएल परिवार, कोई मध्यम दर्जीय, कोई उच्च वर्गीय, ये सब सिस्टम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महोत्सव से पहले पवित्र ब्रह्म सरोवर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कहीं लाइटें लगाई जा रही हैं तो कहीं सफाई अभियान चलाकर ब्रह्म सरोवर परिसर को चमकाया जा रहा है। यहाँ 7 दिसंबर से ही शिल्प और सरस मेला शुरू हो जाएगा। वहीं 17 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर परिसर को रोशनी से जगमग करने के लिए कई तरह की लाइटें लगाई जाएंगी। वहीं पूरे ब्रह्म सरोवर परिसर को लड़ियों से सजाया जा रहा है। इसके अलावा सरस मेले और शिल्प मेले में लगने वाले स्टॉलों को भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कहीं टेंट तो कहीं मेज लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा महोत्सव को लेकर ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पर लगने वाले मेले में झूलों, मां वैष्णो गुफा और केदारनाथ गुफा को भी तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। ब्रह्म सरोवर तट के साथ साथ आसपास के एरिया में भी शिल्पकला के साथ साथ धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उम्मीद है कि इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले महोत्सव में अधिक पर्यटक पहुंचेंगे।
सीएम मनोहर लाल ने 3 राज्यों में प्रचंड बढ़त के बाद हिसार में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि 3 राज्यों में हमारी सरकार की बढ़त है और वहां बीजेपी सरकार बनाएगी। सीएम ने कहा कि चारों प्रदेशों की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में हमारा प्रभाव रहेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के कारण जनता का भरोसा बढ़ा है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख का नेटवर्क बनाया और उनका प्रभाव पड़ा है। सीएम ने कहा कि हम हरियाणा में जनता की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। गांव में जाकर जनसंवाद संकल्प यात्रा के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। वहीं राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात पर कहा कि हमने हरियाणा को कई तरह की नई योजनाएं दी हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में लागू नहीं की गई हैं। विधुर की पेंशन, बच्चों की शिक्षा फ्री करने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा SYR पानी को लेकर सीएम ने कहा कि 2 प्रदेशों का विवाद कोर्ट में चल रहा है। पत्रकारों की योजनाओं पर भी सीएम ने कहा कि पत्रकारों के लिए विकास की योजनाएं बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 सालों से अनुबंध पर सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका को न भूले। रामरतन और अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें नियमित किया जाए। उनकी नियुक्ति 1993 में हुई थी और तभी से वे अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। 2003 की नीति के तहत उनके समान काम करने वाले राज्य के अन्य कर्मियों को नियमित कर दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को यह लाभ नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 2003 की नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनको नियमित करने की तिथि से उन्हें सभी लाभ 6% ब्याज के साथ जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सोना से गुरुग्राम स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही गुरुग्राम जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं सोना विधानसभा से भावी उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान अपने निजी कोर्स से छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। जो बस सेवा सोना बस स्टैंड से गुरुग्राम बस स्टैंड तक छात्राओं को ले जाने का काम करेगी, ताकि सोना की बेटियां पढ़ सकें। इससे इलाका वासियों को भी काफी फायदा होगा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस मुफ्त बस सेवा के शुरू होने से जहां छात्राओं का गुरुग्राम तक जाने का सफर आसान होगा, वहीं उनकी पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर हरियाणा के कार्यकर्ताओं में भी बहुत ही जोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जाकर माथा टेका और लड्डू बांटे। उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ गांव का चक्कर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने आने वाले समय में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है, उसके लिए सभी देशवासियों का, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यों से जनता ने इतनी बड़ी जीत दी है और जो आगे भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। जो लोग कहते थे कि 24 में मोदी साहब को खतरा है, उनके मुंह पे चपट है। ना 24 में खतरा है, ना 29 में खतरा है। ये तो हमेशा के लिए विजय ही विजय है। करनाल के सांबली गांव में उस समय मातम छा गया जब सीआरपीएफ का बहादुर जवान ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गया। हल्का नीलूखेड़ी के गांव सांबली में राजपाल नाम के एक बहादुर जवान की हार्ट अटैक के कारण ड्यूटी पर ही मौत हो गई। राजपाल नाम का जवान सीआरपीएफ में एक सहायक निरीक्षक के पद पर कार्य करता था, जिसकी ड्यूटी मिजोरम के चुनावों में लगी हुई थी। राजपाल के परिजनों ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। आज सुबह जब राजपाल का पार्थिव शरीर गांव सांबली में पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। सभी लोगों की आंखें भीगी हुई थी। इस दर्दनाक हादसे से सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बीएसएफ की पूरी टीम पार्थिव शरीर को लेकर गांव में आई। बीएसएफ के अधिकारियों और टीम के जवानों ने सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुग्राम के 3480 सफाई कर्मचारियों सहित अन्य छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों के विरोध में निगम और दमकल कर्मचारियों ने 3 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, नगर निगम यमुनानगर में कार्यरत पेरोल सफाई कर्मचारियों के समान काम समान वेतन का 6.5 करोड़ रुपए एरियर जारी करवाने और अन्य मांगों को लेकर निगम कार्यालय गेट के पास धरना स्थल पर इकाई प्रधान पबला की अध्यक्षता में 21 कर्मचारियों के गले में फूल मालाएं डालकर 4 से 6 दिसंबर तक 24-24 घंटे की 3 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल शुरू की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी भड़ास निकाली। आज हमारा यहाँ पर जो ये नगर पालिका और फायर का जो कर्मचारी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा है, यह कार्यक्रम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ये कार्यक्रम किया गया है। ये हमारी जो क्रमिक भूख हड़ताल है, ये लगातार 3 दिन चलेगी, दिन और रात 24-24 घंटे की भूख हड़ताल है।
इसमें फायर का और नगर पालिका का कर्मचारी संयुक्त तौर से अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार को चिताने के लिए बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हड़ताल क्यों रखी गई है। गुरुग्राम के अंदर 3480 सफाई कर्मचारी जो कि 58 दिन से लगातार अपनी नौकरी को बहाल करवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, उनको बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करवाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने यह हड़ताल का जो है हड़ताल शुरुआत की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा हाल ही में किए गए बयान के विरोध में अंबाला में किसानों ने मंत्री का पुतला फूंककर रोष जताया। किसानों ने मांग की है कि मंत्री जेपी दलाल को उनके पद से निष्कासित किया जाए और वे प्रदेश के सभी महिलाओं और बेटियों से माफी मांगे, अन्यथा उन्हें किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।